1500 सालों से पाताल की गुफा में खजाने की रखवाली कर रहा है ये दिव्य शेषनाग। दोस्तों ज़रा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब एक सामान्य इंसान इस गुफा के अंदर पहुंचा होगा। आखिर इंसान जिंदा भी बचा या नहीं। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस रहस्य का आज इस वीडियो में पर्दाफाश होगा, इसीलिए सभी दिल थाम के बैठिए। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले महादेव के भक्त सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों ये सत्य घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महोबा की। आज से कई साल पहले राकेश नाम का लड़का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहा करता था। उसकी माँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव महोबा से बिलोंग करती थी, इसीलिए अक्सर वे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के गाँव महोबा चले जाते थे। उसी महोबा गांव में एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था जो गर्मियों के समय में जब राकेश की गर्मियों की छुट्टियां रहती थी तब अक्सर सूखा रहता था। तब लोगों का ये मानना था कि इस कुएं के अंदर से ही पाताल की गुफा जाती है और राकेश के नाना जी भी इस कुएं से जुड़ी बहुत सी प्रचलित कहानियां उसे सुनाया करते थे। उनका कहना था कि इस कुएं के अंदर के भाग में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसे हटाने से पाताल का रास्ता निकलता है। वहाँ एक गुफा भी है जहाँ पर बहुत सा बेशकीमती खजाना है, परंतु की रक्षा बहुत सारे दिव्य नाग करते हैं। धीरे धीरे राकेश भी उस खजाने को देखने और प्राप्त करने के सपने देखने लगा। एक समय जब वे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी के गांव महोबा आया हुआ था, तभी उसके नाना जी का देहांत हो गया। एक दिन राकेश उस कुएं के पास गेंद से खेल रहा था, तभी उसकी गेंद अचानक से उस प्राचीन कुएं के अंदर गिर गई। उसके भीतर उतरने के लिए सीढ़ियां भी लगी हुई थी। अपनी गेंद निकालने के लिए सीढ़ियां पार करते राकेश उसके अंदर चला गया। उस कुएं के बहुत अंदर तक पहुंचने के बाद उसे एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जो वास्तव में बहुत ही प्राचीन नजर आ रहा था। पत्थर के ऊपर कुछ अलग भाषा में लिखा भी हुआ था, परंतु वो क्या लिखा था राकेश को समझ नहीं आया। उसे तो बस अपने नाना जी की बात याद थी कि उस कुएं के भीतर एक पत्थर है जिसे हटाने पर पाताल का रास्ता जाता है, और उस पत्थर को देखने के बाद उस खजाने को प्राप्त करने का लालच और भी बढ़ गया। उसने बहुत मेहनत करके उस पत्थर को हटा दिया और उस पत्थर के पीछे बहुत लंबी सुरंग जा रही थी। उसने वहीं पर एक लकड़ी का इस्तेमाल करके एक मशाल बनाई जिसे जलाकर वे एक सुरंग में चला गया। वे धीरे धीरे बहुत अंदर गहराई में जाता जा रहा था और अंत में वे उस गुफा के नजदीक पहुंच चुका था जिसमें बेशकीमती खजाना था, परंतु उसकी रखवाली दो दिव्य शेषनाग करते थे जिनका विशाल रूप देख राकेश के पसीने छूट गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पुनः वह पत्थर उस दीवार पर लगा दिया और कुएं से बाहर निकलकर वापस अपने घर चला गया। परंतु वे बेशकीमती चमकदार खजाने की चमक को अब वे महसूस कर चुका था और राकेश उसे किसी भी तरह से हड़पना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरे दिन भी रिसर्च करी और उसने ये पाया कि इस दुनिया में सर्वगंधा नाम का एक पौधा होता है। अगर वे किसी इंसान के हाथ में हो तो उसके आसपास कोई भी सांप भटकते नहीं, और वे उसी सर्पगंधा पौधे को लेकर राकेश पुनः उस गुफा के अंदर पहुंचा। जब उसे वह शेषनाग पुनः दिखे तो उसने उसे सर्पगंधा के पौधे को अपने से आगे रख दिया, जिसकी वजह से वे राकेश का बाल भी बांका नहीं कर पाए और बहुत गुफा के अंदर पहुंच गया जिसमें बेशकीमती खजाना था। वहां इतना सारा खजाना मौजूद था कि राकेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि वे सबसे पहले क्या उठाए, परंतु इतने में ही उस गुफा के चारों ओर से बहुत सारे नाग उत्पन्न होने लगे। राकेश बहुत ज्यादा डर गया था। उस समय उसके हाथ में जो छोटा मोटा सोना आया था वे उसे ही लेकर वहां से भाग गया। उसने पहले की तरह ही गुफा का द्वार पुनः ढक दिया और अपने गांव चला गया और उस खजाने को अपने घर की पेटी में छुपा दिया। परंतु उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती की कीमत पूरे गांव वालों को चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उस प्राचीन खजाने से थोड़े से खजाने की चोरी हुई, अगले दिन से पूरे गांव वालों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण गांव वालों की सारी फसल खराब हो गई।
सभी के बच्चे धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। गांव में इस तरह के बड़े अकाल को देखकर गांव के मुखिया ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी ने यही प्रश्न रखा कि हो ना हो हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र लग चुकी है। जिसके बाद गांव वालों की इतनी खराब हालत देखकर राकेश समझ चुका था कि वे सब उसके खजाना चोरी करने से ही हुआ है, और अपनी इस हरकत पर राकेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जिसके बाद उसने सभी गांव वालों के सामने ये बात कबूल की कि उसने उस प्राचीन कुएं में जाकर खजाने की चोरी की है, जिसका दंड पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। मैं इस गलती के लिए आप सभी गांव वालों से माफ़ी मांगता हूँ। उसकी सारी बात सुनकर गांव के मुखिया ने अपने स्तर पर एक निष्कर्ष निकाला कि उसे उस कुएं में जाकर खजाना जहां से चुराया है वहीं पर जाकर रखना होगा। इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कराई। जिसके बाद उस गांव में बहुत ही सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा को बुलाया गया। उन्होंने राकेश के घर से उस खजाने को लिया और कुएं के अंदर जाकर उस गुफा में प्रवेश कर दिव्य शेषनाग को प्रणाम किया और जहाँ से खजाना निकाला गया था उसे उसी जगह पर रख दिया। जिसके बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम गांव वालों में देखने को मिला और धीरे धीरे गांव की स्थिति पुनः सामान्य हो गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी भला है, और आज की इस घटना में हमें यही सीख मिलती है। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।